गोंदिया स्थानीय सर्कस ग्राउंड में कांग्रेस की महाविकल अघाड़ी की प्रत्याशी गोपाल दास अग्रवाल इनकी विशाल जनसभा में विधायक अनुभा मुजरे, गप्पू गुप्ता, पंकज यादव, दिलीप बंसोड़, सुशील भोलेराव, वंदना काले, योगेश अग्रवाल और सौरभ रोकड़े, राजू ठकेरेले, विजय बहेकार, प्रफुल्ल अग्रवाल आदि इनने प्रमुखता से उपस्थित होकर अतिथियों ने गोपाल दास अग्रवाल को भारी संख्या में विजय बनाने की अपील कर शहर के प्रमुख मार्गों से विशाल अभूतपूर्व रैली निकाली गई। इसके बाद निवडणूक अधिकारी को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सतीश पारदी की रिपोर्ट। किसान की समृद्धि है और इसलिए मैं गोंदिया के सारे निर्माणाधीन सिंचन प्रकल्पों को पूरा करूंगा और साथ ही साथ डांगोरली का बंधारा बना के 12 महीना इन सिंचन योजनाओं के माध्यम से किसानों को पानी मिले, जिससे समृद्धि आवे। इस प्रकार का जो हमने नियोजन किया उसको पूर्ण करने का काम इन 5 सालों में मैं करने वाला हूँ। साथ ही साथ गोंदिया में नागपुर से बेहतर आरोग्य की सुविधा लोगों को मुफ्त में सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आसानी से मिल सके, इसके लिए जो हमारा मेडिकल कॉलेज को और उसके हॉस्पिटल को बनाकर ये सारी व्यवस्थाओं को खड़ा करने का जो सपना था वो पिछले लगभग 15 सालों से निर्माणाधीन ही चल रहा है। उसको हम पूरा करेंगे और अगले 2 सालों में मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल को बनाकर गोंदिया के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, नागपुर न जाने पड़े, ऐसी व्यवस्था हम गोंदिया में निर्मित करके दिखाएंगे। पुलिया की व्यवस्था के बारे में बताइए। ये पुलिया जो है पुलिया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 में मैंने 90 करोड़ रुपया इस पुलिया के लिए महाराष्ट्र के बजट में पास करवाए। दुर्भाग्य से मेरे पराभव के बाद में उसको तोड़ने में ही 4 साल लग गए और पिछले 2 सालों से वो पुलिया बना नहीं। लेकिन अगर मुझे लोगों ने इस बार मौका दिया तो मैं चुनकर आने के 360 दिन के भीतर वो पुलिया लोगों के लिए आवागमन के लिए उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ जो आपका प्रश्न था बच्चों के शिक्षण के बारे में, तो मेरा ये मानना है कि रोजगार देने वाला शिक्षण मिलना चाहिए। हमको डिग्रियां देकर खाली बच्चों को बेरोजगार नहीं बनाना है, रोजगार देने वाला शिक्षण मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया। पहले 4 कोर्स थे, उसको 6 करवाया, अब 6 को 9 करवाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी इमारत के पैसे केंद्र सरकार से लाने के बाद भी उसका निर्माण नहीं हुआ। उस नर्सिंग कॉलेज की इमारत बनाकर आज जो 40 बच्चियों की प्रवेश की क्षमता है उसको तिगनी चौगनी करने का मेरा लक्ष्य है। हमारा ITI का भी बहुत पुराना सेटअप है, इसका भी आधुनिकीकरण करके इसके भी प्रवेश क्षमता को हम दुगनी करना चाहते हैं, नए नए कोर्सेज लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो गोंदिया का इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट संस्था का बंद हो गया, उसकी जगह पर जब महाराष्ट्र में 50 जगह पर सरकार ये इंजीनियरिंग कॉलेज चला रही है तो गोंदिया में भी चलाएंगी। ऐसा दृढ़ निर्धार लेकर मैं अगले 2 सालों में ये कॉलेज गोंदिया में टेम्परेरी रूप पर पूर्व के जो कॉलेज थी हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज, वहीं पर किराए की जगह पर हम लोग चालू करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और उसके बाद खुद की इमारत बनाकर यहाँ पर स्थायी रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का जो एक लोगों की मांग है, जिसके बारे में आज तक 4 साल में आवाज़ नहीं उठी, उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए उन्नत खेती हो, उत्पादन में वृद्धि हो, इस दृष्टि से हमारा जो उसका तांत्रिक ज्ञान मिलना चाहिए वो हमको एग्रीकल्चर कॉलेज से ही मिल सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि गोंदिया में हम एग्रीकल्चर कॉलेज खोलकर हमारे खेती का भी दर्जा सुधारने का काम करें।